वाह वाह। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई हपुआ, तेरी लुगाई ना पकौड़े एकदम बहुत बढ़िया बनाती है। अम्मा जो बताओ पसंद कौन की है? हमारी है और कौन की है। वैसे भाभी जी एक बात बताएं, बारिश का अपना एक अलग ही मजा है। ये भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू है, और ऊपर से ये चाय और पकोड़े, भाई वाह कमाल है। भाई बहू ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। आगे कुक का प्लान है चाचा जी? हाँ हम तो क्या कह रहे हैं कि जो भी काम करने के लाने आए हो ना जल्दी से निपटा दो। सही कह रही भाभी जी आप, जिस जरूरी काम के लिए आए हैं हम सोच रहे हैं कल ही कर देते हैं। क्या बात है, बहुत सही बात कही। बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहा है? अबे कर 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 आवाज आ रही है। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। एक्चुअली हप्पू सर के पेट में जो तीन ट्रांसमीटर घुसे हैं ना सर, शायद वो आपस में क्लैश हो रहे हैं सर, इस वजह से ऐसे कुछ हो रहा है। या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा सर, इसलिए उन्हें झटके लग रहे हैं। का होगा हपुआ? अरे संभाल। अरे का खा लो तूने? तुमने आखिरी बार क्या खाया था हमको बता दो। तानी में पनीर पकोड़ा खाई। ये कितने पहले? तीन ढैया खाई थी बस। हमने कितनी बार कही है हपुआ, जरा सोच समझ के पेला कर, है? फिर बीमार पड़ जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। भाभी जी हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुला ले। अरे रहने दो, डॉक्टर बुलाने का क्या जरूरत है, हम है ना। अरे ऐसी रामबाण देंगे, जीरा अजवाइन मिला के बस पेट साफ हो जाएगा। भाभी जी हमारी बात मानो, डॉक्टर को बुला लेते हैं, वही सही से इनकी इलाज करेगा। हाँ तो पेट की गंदगी सब साफ हो जाएगी। मनोहर मनोहर वेट सर मनोहर, सर मुझे कोई आवाज दे रहा है। वेट मैं आवाज दे रहा हूँ। कोई आवाज दे रहा है। सुन, हप्पू का पेट साफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तीनों ट्रांसमीटर निकल जाएंगे। यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट। 8 चाय हो चुकी है मनोहर, क्या चाय पिला के मारेगा? अरे कहाँ ये तुम्हारा डॉक्टर यार, कितना इंतजार करवाएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं निकल चुका हूँ, बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। जी आ गया सर। डॉक्टर साहब आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ हवलदार साहब, आप कैसे हैं? ऑल गुड। अरे कमिश्नर साहब, जैन सर। जय हिंद। भाई कहाँ थे? सर बस क्लिनिक से निकल रहा था, क्या हुआ रास्ते में एक बीमार कुत्ते की आत्मा दिख गई, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, बस उसी का समाधान कर रहा था। ओह माय गॉड, बहुत ही दयालु टाइप के इंसान हैं आप। क्या करें सर, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। काफी उच्च विचार है आपकी, आप कुछ धर्मात्मा किस्म के आदमी लगते हो। फिर तो सर ये हमारा काम आसानी से कर देंगे। कुछ काम? कैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं हवलदार जी। हप्पू सर को एक दवाई देनी है। हाँ, हप्पू सिंह को ही पेट सफा होने की दवा देने जा रहा हूँ। उसका पेट साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन सर ये मेरे उसूल और आदर्श के खिलाफ है। तुम्हारे असूल और आदर्श की बत्ती बना के डाल दो तुम्हारे जेब में। सुनो, हप्पू का पेट कभी साफ नहीं होना चाहिए, उसका कब्ज कभी ठीक नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर कैदियों का पेट साफ करते रहोगे, समझे?
समझ गया सर, समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं हप्पू सिंह को एक ऐसी दवा दूंगा कि 15 दिनों तक उसका पेट सफा नहीं होगा। इतना जाम कर दूंगा, इतना जाम कर दूंगा कि सिर्फ हवा ही पास हो पाएगी, वो भी बहुत मुश्किल से। अरे दादा जो हम का कह रहे, अब हमें लग रहा होगा खेल होगा हम आओ, लेकिन तुमसे बिनती है तुरंत शादी ना करियो, 13 दिन इंतजार कर लियो। बस तुमसे ना मनहूस ही बातें करवाए ले हो। हाँ अरे बेटा हौसला रख हप्पू, हौसला रख। डॉक्टर को बुलाया है, और वैसे भी हम लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर के खानदान से हैं, तो वैसे ही चिल्लम चिल्ली मचा रखी है। जरा हौसला रख, थोड़ा बर्दाश्त कर। चाचा जब तुमने बात सही कही, वैसे बहुत बहादुर है रज्जू जी। इनके बारे में कहू जातू है, पुलिस के डंडा थक जाए लेकिन पार्टी ना हिलती है। अरे लो आ गए डॉक्टर आ गए। अरे आओ आओ डॉक्टर साहब। अरे हप्पू सिंह जी, क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब तो ततैया काट रही है, झुनझुनी सी छूट रही है। एक मिनट, यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? हप्पू सिंह जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, मामूली गैस की प्रॉब्लम हुई है। गैस हो गई? अरे तो जी झुनझुनी का है। एक मिनट भाभी जी, ये गोलियां रखिए। हप्पू सिंह जी, ये जो मैंने गोलियां दी है ना, 2 गोली सुबह उठने के पहले और 2 गोली रात को सोने के बाद, और फिलहाल के लिए ये सिद्ध किया हुआ भभूत, इसे आप अभी खा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लगे ना, तो कल मेरे रामनारायण बाजार क्लिनिक में आ जाइएगा। अभिमंत्रित किया हुआ ऐसा ताबीज दूंगा जिसे धारण करते ही आप ठीक हो जाएंगे। झुनझुनी का या रही। अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाभी जी मेरी फीस दीजिए ताकि मैं निकलूं। हाँ का फीस है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5000 रुपए। हाँ अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सही लगाओ ना। सही लगा लो। सही लगा लो। अरे हप्पू सिंह जी, भाभी जी, मतलब आप लोगों ने क्या मुझे कोई सब्जी भाजी तरकारी वाला समझ रखा है क्या? हा? अरे 5000 रुपए में फीस होती, मतलब 5000 रुपए होती है। दीजिए मुझे जल्दी से, मुझे और भी मरीजों को देखने जाना है। अरे बेटा बहू दे दो इसको। अरे हम पे नहीं है 5000। नहीं है कोई बात नहीं। इधर आ डॉक्टर, बात सुन। जी चाचा जी। ये देख, ये ले, ये तेरी औकात से भी ज्यादा है बेटा। बात है। हाँ पूरा डिस्पेंसरी आ जाएगा इसमें। चाचा जी तो बड़े अच्छे, काफी मालदार पार्टी। चलिए चाचा जी। दवाई ठीक दी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब हमारी बात जरा ध्यान से सुन लो। बोलो बोलो चाचा बोलो। कल सब लोग 10 बजे तैयार रहना। कहाँ? कहा कि जिस काम के लिए हम आए हैं, हाँ। उस काम को हम कल अंजाम देंगे। तीन ट्रांसमीटर देने की क्या जरूरत है? अरे रज्जू, चाचा तो मोटी पार्टी है, हरी पीली गोली के चक्कर में अंगूठी थमा दी। ये ले खाए ले। मनोहर, मनोहर, वेट सर, मुझे कोई दोबारा आवाज दे रहा है सर। वेट। दोबारा कोई और नहीं, मैं आवाज दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजते ही हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कल सुबह हप्पू सिंह होगा एक्सपोज। मेरे देश प्रेमियों, मैं जिस नेक काम के लिए यहाँ आया था, वो करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और जो चीज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ बहुत ही कीमती है, अनमोल है, बल्कि यूं समझो कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई है वो। जैसी पैसा मिल जाए तुम्हारा पेटों से ही करवाए दिए। और जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ
वो मेरा सब कुछ है। तो दिल थाम के बैठो, अब मैं अपना खजाना खोलने जा रहा हूँ। यस, मैंने तो पूरा डिसाइड करके रखा है कि मैं क्या लूंगा। मैंने सोचा मैं सारे इंपोर्टेड गेम्स खरीद लूंगा। है छोटी सोच, मैंने तो सोच चला हुआ है रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल लूंगा। और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डॉल ले लूंगी। हपुआ, हम तो घर में ना छोटा सा बार बना देंगे, वो उतना ही पड़े रहेंगे। Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! पुलिस ने तुम लोग शत्रु हो रहा है, शत्रु हो रहा है सर। ओके ओके ओके। पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से? सर आप तो दो ही हो। ऐसा कहते हैं, हिंदी फिल्मों में नहीं देखा क्या? वैसे हमारे स्नाइपर ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और आप लोगों पे निशाना लगा के बैठे हैं। अगर आप में से किसी ने इतनी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। अंडरस्टूड? हमने क्यों कहा है? वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तब तक अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रहे। बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है क्या सारे? एक कंटाप देंगे आंगन में ही बिखर जाएगो। ना स्पीड है, बुढ़िया होगी तेरी अम्मा। तेरी इतनी हिम्मत कि हमें बुढ़िया कह रहे हो? हम तेरे इतने खड़े खड़े छोड़ लोगे। पता है, पता है। मनोहर, यस सर। वैसे तुम बता सकते हो कि इस कवर के अंदर क्या चीज होगी? सर ये बीहड़ का डाकू है सर। जरूर इस बॉक्स के अंदर हीरे जवाहरात होंगे सर। बीहड़ का बादशाह। my foot, हाँ ची तू। रेशम पाल, भेड़ की वो रात तू भूल गया शायद। याद है, याद, रात भी याद है, बात भी याद, सब कुछ याद है। मनोहर, देखो उसमें क्या है। संभाल के जरा, होशियारी से। आई एम जेंटलमैन। खोलो। क्या है? एक सेकंड मुझे देखने दो। ये तो किसी के हाथ की लिखी हुई किताब है। काली चरण के काले चरण, ये क्या है? यही तो है हमारी सारी जिंदगी की कमाई, हमारी सारी जिंदगी का निचोड़ है। ये खजाना यो था। ये जब हम जेल में थे तब हमने ये किताब लिखी थी और हम इसे अपने प्यारे हप्पू को देने आए थे। बताओ, खोदा पहाड़ और निकली चुईया वो भी मरी हुई। खाम हमसे ऐसी एक्टिंग करा दी, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो अपने काम पे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहीं पर रहेंगे। हमें पता चला है कि कल रात को यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। जो सब पता है ससुर। मनोहर, यस सर। जाओ और किसी गड्ढे खोदने वाले को ले आओ। यस सर। रेशमपाल। मनोहर, I'm sorry सर, उसका नाम भी रेशमपाल ही है। अरे ना बोला, हम बता रहे साहब, गलत फहमी हो गई। जो सब आप समझ नहीं पा रहे। जे चाचा जी हैं ना, इनने हमें बहुत मतलब ऐसा ऑफर दो कि मतलब हम सब होलोला गई। बहुत ज़्यादा जो दे देंगे हम वो दे देंगे, सारी दौलत लुटा देंगे। हम हमारे लालच में आ गए। लेकिन दिक्कत ये कही हो रही थी कि जी समझ गए कि पुलिस वाले को घर है तो जितना अनकम्फर्टेबल असहज महसूस
हो रही थी, तो हमने कही कि फिर माहौल कैसे बनने को, तो सबको दिमाग चलो में सब शामिल है। बोले ऐसे ही बन जाओ जी, में जिस सारी दौलत तई न्योछावर कर दें। झटका लग रही है मैं कसम से। बोलो ना सब जने गलत प्रेमी हो गई, सब नाटक हाथों। ओके ओके, तो ये बात है। यही बात है, लेकिन एक ही चीज समझ नहीं आ रही, झटका काहे लग रहे? क्योंकि आपने जो पकोड़े पहले थे ना, उसके अंदर हमने ट्रांसमीटर फिट किए ताकि आप सब लोगों की बातें हम सुन सके। जहाँ में मीटर है? एक ठैया ट्रांसमीटर से ऐसे झटका? एक नहीं 3 थे। शायद अब पेट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। हाय भगवान दादा, ठीक कैसे होगा जो बता, ते मामला बहुत जमू है। अरे दादा, रिलैक्स रिलैक्स, सर वी आर इन सेफ जोन। बोला था अप्पू, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। बोला था मैंने, इतने लालची हो गए हो। सर, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि लालच बुरी बला है। ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं थी? अरे दादा, दी गिलट, हमने तो उसे कितनी बार कही है, ज्यादा हम बीच में ना मुंह ना चलाओ करे। कौन दिन आमा मूड खराब हो, हम गोलचिया देंगे साहब। हम का कह रहे? हाँ, क्या हम झेल नहीं पा रहे अब जब तकलीफ, ऐसे कब तक चलेगो? देखो हप्पू सिंह, क्या है कि तुम्हारी हरकतों से हमें शक हो गया था तुम पे, इसलिए हमने वो 3 ट्रांसमीटर जो है, वो पनीर पकोड़े तुमने जो खाए थे, उसके जरिए हमने तुम्हारे पेट में डाल दिए। अब वो निकल ना जाए, इसीलिए हमने डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कब्ज की दवा दे, ताकि तुम्हारा आउट गोइंग बंद हो जाए। आगे क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो, और इसके लिए वी आर सॉरी सॉरी सॉरी। अरे दादा, जो बताओ, तुम लोगन की सॉरी को हम अचार डालें, क्या करें बताओ? इतने तो हमारी हालत टाइट हो गई। कुछ करिए सर, मैं अभी इससे ज्यादा बर्दाश्त। अरे मैं क्या करूँ यार, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? हाँ डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ डॉक्टर जीतू, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, रेशमपाल सिंह। हाँ जल्दी थाने आ जाओ, वो अपने हप्पू सिंह को ठीक करना है। क्या कब गए? कानपुर में नहीं हो? अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर जीतू सुनो, तुम्हारा कोई असिस्टेंट है? हाँ तो उसी को भेज दो। क्या नाम है? ना उम्मीद कानपुरी। वो काम ठीक से तो कर लेगा ना? हैं? क्या हैं? नहीं रहने दो, असिस्टेंट को रहने दो, वो नहीं कर पाएगा, जाने दो। ठीक है, ओके बाय बाय। चुका कर दो आपने। अरे जो आ रहा हो वही को बुला लेती। अरे नहीं, उसका जो तरीका है ठीक करने का बहुत तकलीफ दे है, तो नहीं ठीक नहीं है। तो जब तकलीफ का चुका महका, हम सह लेंगे, थोड़ी और सह लेंगे। बुला लो, बुलाओ सर, जल्दी बुलाओ सर। हाँ जीतू, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ रेशमपाल सिंह। अरे सुनो, वो असिस्टेंट को भेज दो। हाँ अच्छा आसपास में है, 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, भेज दो। ओके। हाँ हप्पू, एक काम करो, तुम वो टेबल है ना, वहाँ जाके उल्टे लेट जाओ। बाल बच गया सर। मनोहर यस सर। रस्सी ले आओ और हप्पू के पाँव बांध दो। अरे दादा, अरे दादा,
सर जो रस्सी का है बांध रहे। मैंने कहा ना उसका जो तरीका है थोड़ा तकलीफ दे है और तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए तुम्हारे पाँव बांध रहे हैं हप्पू। अरे दादा ऐसा वो क्या करेगा जो इतनी तकलीफ होगी? उसके पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा कब्ज 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। कहाँ है मरीज?